अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्रेनिंग एंड इंजीनियरिंग। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में मैं मैकेनिक्स ऑफ स्ट्रक्चर का टॉपिक 3 डिस्कस करना चाहूँगा, जो कि आपके बुक के अकॉर्डिंग पेज नंबर 3 और 4 पर है। इसके कुछ मेथड्स हैं। इससे पहले हमने कुछ मैकेनिक्स आप स्ट्रक्चर के कुछ टेक्निकल टर्म्स पढ़े थे और सेंट्री आउट पढ़ा था, सीजी पॉइंट पढ़ा था, ठीक है। और इसके अलावा हमने कुछ एक्सेस ऑफ सिमेट्री रेफरेंस पढ़े थे, जो एक्स एक्सिस थे हमारे और वाई एक्सिस। मैंने एक डायग्राम भी बनाई थी। अगर आप लोगों ने मेरा पिछला लेक्चर नहीं देखा वो देख लीजिए, ताकि आप लोगों को यही लेक्चर समझ में आ जाए। तो चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। सबसे पहले है मेथड्स, ठीक है। मेथड्स में हमारा क्या है डियर स्टूडेंट्स? सबसे पहले है ज्योमेट्रिकल कंसंट्रेशन, दूसरा हमारा है मोमेंट्स, तीसरा हमारा है इंटीग्रेशन, चौथा हमारा क्या है? ग्राफिकल मेथड। तो सबसे पहले मैंने जो लिखा है डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा है ज्योमेट्रिकल कंसंट्रेशन, ठीक है। ये देखें, ज्योमेट्रिकल कंसंट्रेशन। आज सिर्फ इसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद इंशाल्लाह बाय मेथड ऑफ मोमेंट्स पढ़ेंगे, फिर बाय मेथड ऑफ इंटीग्रेशन और बाय ग्राफिकल मेथड। ये दो सबसे पहले जो दो मेथड्स हैं हमारे, बाय ज्योमेट्रिकल कंसंट्रेशन, बाय मेथड ऑफ मोमेंट्स। सिर्फ ये दो इससे आपकी बुक में न्यूमेरिकल हल करवाए हुए हैं। इसके अलावा इंटीग्रेशन, ग्राफिकल, ये बड़े लेवल की बातें हैं। तो इंशाल्लाह जब आप बीएस वगैरह में जाएंगे तो ये वहाँ पढ़ेंगे आप। तो आप, क्योंकि ये कोर्स मैंने स्टार्ट किया है डीएई स्टूडेंट्स के लिए, ताकि आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आ जाए। बाय ज्योमेट्रिकल कंसंट्रेशन में आपकी बुक पे आपको मिलेगा पेज 3 और 4 पर कि सबसे पहले है हमारा सेक्शन या सेक्शन टाइप, ठीक है। यानी या रेक्टेंगल होगा, राइट एंगल ट्राइंगल होगा, या इस तरह सर्कल, सेमी सर्कल, क्वार्टर सर्कल, ये हमारे शेप्स हो सकते हैं ज्योमेट्रिकल। उसके अलावा डियर स्टूडेंट्स, फिगर, यानी फिगर हम बना के जो है ना, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अलोंग, फिर उसका एक्स बार और वाई बार मैंने समझाया था। एक्स बार क्या था? शेप की मरकज़ से हम जाते थे, ठीक है, यानी सेंटर से जाते थे, वाई एक्सिस के अलोंग जाते थे, या हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जिसे हम कहते हैं। और इसी तरह वाई बार हमारा इसके अपोजिट होता था, वो वर्टिकल डिस्टेंस होता था, लेकिन एक्स एक्सिस के, हाँ, होता था बिल्कुल वर्टिकल, एक्स एक्सिस की तरफ हम जाते थे और वर्टिकल डिस्टेंस होता था। तो इसको हम वाई बार कहते थे। तो ये मैंने फिगर आप लोगों को समझाने के लिए एक टेबल बनाया है, आपकी बुक पे भी आपको मिलेगा, लेकिन समझाना बहुत ज़रूरी है न्यूमेरिकल हल करने से पहले। सबसे पहले हमारा है एरिया। अब हमें पता है कि ज्योमेट्रिकल शक्ल हमारा क्या है, फॉर रेक्टेंगल है या स्क्वायर है, जो भी है उसका एरिया हम फाइंड आउट करेंगे। बी एन टू एच मैंने लिखा है। क्या लिखा है स्टूडेंट्स? बी एन टू एच, ये फार्मूला है। बी हमारे पास ब्रेथ होता है और हाइट होता है, यानी 2 डायमेंशन, 2 डायमेंशनल कह सकते हैं इसको। इसका एक्स बार हमारे पास फार्मूला होगा जब हम न्यूमेरिकल हल करेंगे या सॉल्व करेंगे, बी बाई टू, यानी ब्रेथ को हम डिवाइड करेंगे, डिवाइडेड बाई 2। एक्स बार हमने पढ़ा था ना डियर स्टूडेंट्स, ये वही डेफिनेशन है इसकी। इसी तरह हम वाई बार की अगर बात करेंगे तो वो एच बाई टू होगा। किस केस में? जब हमारा रेक्टेंगल मुस्ततिल, जिसे हम उर्दू में कहते हैं, वो आएगा, ठीक है। इसी तरह राइट एंगल ट्राइंगल है हमारा, ठीक है स्टूडेंट्स। राइट एंगल ट्राइंगल में थोड़ा फार्मूला हमारा चेंज है। वाई एक्सिस एक्सिस सेम रहेगा, ठीक है, रेफरेंस वही होंगे, वही तारीफ होगी, वही डेफिनेशन होगी, लेकिन फार्मूला बी एन टू एच डिवाइडेड बाई टू, ऊपर क्या था? बी एन टू एच था। और यहाँ पर जब भी आए एक्स बार की बात राइट एंगल ट्राइंगल में, जिसका एक 90 डिग्री होता है, ठीक है, तो वो एच बाई थ्री आएगा, ठीक है। एक्स बार जब भी आपने फाइंड आउट करना है राइट एंगल ट्राइंगल का या एरिया फाइंड आउट का, बी एन टू एच डिवाइडेड बाई टू, एक्स बार एच बाई थ्री और वाई बार एच बाई थ्री, ये सेम होगा, ठीक है। आगे चलते हैं, आइसोसेलेस ट्राइंगल। अब इस ट्राइंगल में आप देख लीजिए, इसका भी फार्मूला वही सेम है, ऊपर राइट एंगल ट्राइंगल की तरह, ठीक है। और इसका जो एक्स बार होगा वो हमारे पास बी बाई टू होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। और इसी तरह हमारे पास वाई बार एच बाई थ्री होगा, क्योंकि हमारे पास ऊपर वाला राइट एंगल ट्राइंगल था, नीचे इसकी डिग्रीज चेंज हो जाती है, ठीक है। आगे चलते हैं डियर स्टूडेंट्स सर्कल की तरफ। सर्कल का फार्मूला हमें पता है, पाई आर स्क्वायर होता है जब रेडियस गिवन हो, ठीक है, ये मैंने लिखा है। और जब डाया गिवन हो, 5d स्क्वायर डिवाइड बाई 5 बाई 4 मल्टीप्लाई बाय डाया का स्क्वायर हम पढ़ चुके हैं, ठीक है।
ये आपने स्कूल में भी पढ़ा था, ये वही चीज़ है डियर स्टूडेंट्स। लेकिन न्यूमेरिकल जब हल करेंगे तो सर्कल भी आ सकता है शेप के, क्योंकि हमने CG पॉइंट फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो इसका जब फार्मूला है एक्स बार का, वो रेडियस ही रहेगा, क्योंकि सर्कल को हम डिवाइड करते हैं वो रेडियस में हो जाता है, ठीक है। इस तरह इसका भी वाई बार रेडियस में हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास सर्कल है। आगे चलते हैं सेमी सर्कल की तरफ। बिल्कुल सेम फार्मूला होगा एरिया का, लेकिन 5r² डिवाइडेड बाई 2 होगा और 5d² और 8 होगा। ऊपर 4 था, नीचे 8 आएगा, ठीक है। और हमारे पास एक्स बार का फार्मूला होगा रेडियस r, ठीक है। स्टूडेंट्स फोकस ऑन दिस लेक्चर प्लीज, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। दिस इज़ रेडियस एंड दिस इज़ 4r डिवाइड बाई 3 ये फार्मूला आप लोगों ने ये टेबल बिल्कुल याद कर लेना है, नहीं तो आप लोगों को न्यूमेरिकल हल नहीं हो सकेगा। आगे चलते हैं इस क्वार्टर सर्कल की तरफ, ठीक है। ये छोटा हिस्सा होता है सर्कल का। क्वार्टर सर्कल में 5r² डिवाइड बाई 4, ऊपर 5r² डिवाइड बाई 2 था, यहाँ पर डबल हो जाएगा और 16 हो जाएगा, ठीक है, जब डाया गया वन हो। और एक्स बार का फार्मूला होगा 5r डिवाइड बाई 3 और 4r डिवाइड बाई 3। तो ये एक टेबल है, ठीक है, इसकी मदद से हम न्यूमेरिकल हल करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। और मेथड्स ऑफ मोमेंट्स, ये अगला चैप्टर भी है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करेंगे, लेकिन इस चैप्टर में सिर्फ सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक शेप का हम फाइंड आउट करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोगों को इस लेक्चर की समझ आ गई होगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में, शुक्रिया।